सभी को मेरा नमस्कार। ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट आज डिक्लेयर होने वाले हैं। देखते हैं ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ये मंडे को ट्रेड करेंगे हम इसे। हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, कहाँ पे हमें ट्रेड लेनी है, कहाँ कौन से जोन में हमें ट्रेड नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए एनालाइज स्टार्ट करते हैं। ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। चलिए हम देखेंगे कि ये काफ़ी टाइम से इसमें शार्प मूव कहाँ से आया है। शार्प मूव हमें कहाँ से देखने को मिला है इसमें। शार्प मूव अभी एक तो यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला। तो ये हमारे जोन बन जाएंगे। ये हमारा कौन सा जोन बन जाएगा। यहाँ पे इसमें शार्प मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा जोन कौन सा है। ये हमारा सपोर्ट जोन है। ये एरिया कौन सा है, ये एरिया हमारा सपोर्ट जोन है। और ये ऊपर वाला कौन सा, ये हमारा रेसिस्टेंस जोन है। ये एरिया हमारा क्या है, ये है हमारा रेसिस्टेंस जोन। और यहाँ जिस जिस जगह ये इस टाइम पे बना हुआ है, ये देखिए, ये भी हमारा एक जोन है। ये भी हमारा एक जोन है। ये जोन हमारा सपोर्ट का जोन है, जो यहाँ पे कंटिन्यूसली से सपोर्ट दे रहा है। एक बार सपोर्ट दिया, दो बार सपोर्ट दिया, तीसरी बार सपोर्ट दिया। अगर इस सपोर्ट के नीचे जाता है, कौन सी सपोर्ट के नीचे, इस सपोर्ट के नीचे जाता है, 45 को क्रॉस करता है, ये तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये इस सपोर्ट तक आ सकता है। चलिए देखते हैं, कोई ट्रेड लाइन आपको दिख रही है। यस, वी आर सीइंग वन ट्रेड लाइन इन दैट। हम ड्रॉ करते हैं ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन हमें कहाँ से दिख रही है, ये ट्रेड लाइन हमें यहाँ से दिख रही है। ये एक ट्रेड लाइन है जो हमें यहाँ पे इसमें दिख रही है, इस स्टॉक में। ये देखिए, आप थोड़ा और पास से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रेड लाइन कहाँ पे आपको दिख रही है। तो ये क्या हो गया, ये सपोर्ट जोन है, ये ट्रेड लाइन है। ये क्या बन गया, ये एक एक तरह का क्या बनना है यहाँ पे धीरे धीरे। ये देखिए, क्या आपको नहीं लगता ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। हम्म? क्या आपको नहीं लगता ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अगर ऊपर की साइड ब्रेक करेगा, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये इस कैंडल का लो होगा। दैट्स इट। आप ट्रेड कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए हम अब स्विच करते हैं इसी इसी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं और कौन कौन से लेवल हमें देखने को मिलेंगे इसमें। ये हमने स्विच कर लिया है। ये देखिए, जैसे ही मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच किया, क्या आपको कुछ और दिख रहा है। मेरे को सिर्फ ये एक ट्रेड लाइन दिख रही है। कौन सी ट्रेड लाइन दिख रही है, मैं इसे थोड़ा और ठीक कर लेता हूँ इस ट्रेड लाइन को। ये ट्रेड लाइन मुझे दिख रही है। एक ये ट्रेड लाइन यहाँ पे, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया। सिर्फ यही ट्रेड लाइन दिख रही है। क्या आपको एक यहाँ पे जोन नहीं दिख रहा, ये वाला जोन जो है, ये भी तो एक जोन है। ये जोन, इस जोन के ऊपर ही नहीं जा पा रहा है। इस जोन के ऊपर ही नहीं जा रहे, आया यहाँ पे, सब यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, कोशिश की, ये वन काइंड ऑफ रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया। क्या आपको नहीं लगता ये भी एक जोन है। यस, ये भी एक जोन है। अगर इसे ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे, अगर नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे। देखते हैं किस तरीके से ये ट्रेड कर सकता है। मंडे को देखते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेड करेगा। 1 आवर पे हमें पता चल गया क्या क्या चीजें हैं। अब हम 15 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं चार्ट को। 15 मिनट पे क्या आपको कोई ट्रेड लाइन, कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस दिख रहा है इसमें। नहीं, 15 मिनट पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है चार्ट में। 15 मिनट पे मेरे सामने पिक्चर क्लियर है, ज्यादा कुछ है नहीं 15 मिनट पे। ये देखिए, 15 मिनट पे ज्यादा कुछ है नहीं। आप चाहें तो एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये वाली ट्रेड लाइन ओके है। ये इसे रेसिस्ट करेगी, कोई इशू नहीं है इस ट्रेड लाइन का। ठीक है, तो चलिए कन्वर्ट इसे स्विच करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम। ये मेरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्या आपको कुछ दिख रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्या आपको इस चार्ट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ दिख रहा है। मुझे एक ट्रेड लाइन आती हुई दिख रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम, बट ये वाली ट्रेड लाइन मुझे दिख रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम। ये एक ट्रेड लाइन मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रही है, बट ये ऊपर वाली ट्रेड लाइन जोन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेना हम्म, ठीक नहीं समझता, क्योंकि ये भी एक ट्रेड लाइन आ रही है ऊपर से डेली टाइम फ्रेम पे। तो मैं इस जोन को इग्नोर ही करूंगा। लेना, अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे, रिटेस्ट के लिए आए, फिर यहाँ पे हाई क्रॉस करे, आप 50 तक ट्रेड लेना, बस 50 से ज्यादा नहीं। ये मेरा हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेड लाइन पे। लेवल्स किस कैसे निकालते हैं, चलिए अब स्विच करते हैं हम। आरएसआई के बेस पे लेवल्स कैसे निकालते हैं। आरएसआई के बेस पे लेवल्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए,
हम दो टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। एक टाइम फ्रेम लगाएंगे हम वीकली टाइम फ्रेम, एक लगाएंगे हम डेली टाइम फ्रेम। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम साइड में लगा हुआ है, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है। अब यहाँ पे हम RSI ऑन कर लेते हैं, RSI में देख लेते हैं, कुछ लेवल्स हमें RSI में देखने होंगे। ये मेरा RSI है। चलिए मैं थोड़ा और इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी थोड़ी। ये मेरा RSI है यहाँ पे। यस, ये RSI जोन हो गया मेरा। अब मैं देखूंगा कि इसने लास्ट टाइम 40 कब क्रॉस किया था। मैं चार्ट में देखूंगा कि लास्ट टाइम 40 कब क्रॉस किया है इसने चार्ट में। इस स्टॉक ने लास्ट टाइम 40 कब क्रॉस किया है। लास्ट टाइम इसने 40 यहाँ पे क्रॉस किया है। तो चलिए मार्क कर लेता हूँ जहाँ पे 40 क्रॉस किया लास्ट टाइम, ये रहा। ये लास्ट टाइम इसने यहाँ पे 40 क्रॉस किया। 40 क्रॉस हुआ नहीं, 40 क्रॉस हुआ, यस 40 क्रॉस हो गया इस कैंडल में। ये कब की डेट है, 4 जुलाई 2022। चलिए अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि कब ये क्रॉस हुआ है। 4 जुलाई 2022। यहाँ पे मैं डेट सेट कर लेता हूँ। डेट थी मेरी 4 जुलाई। ये मेरी डेट थी 4 जुलाई मंडे। चलिए चलते हैं चार्ट पे। 4 जुलाई, ये आ गया मैं 4 जुलाई 2022। ये मेरी डेट है। क्या क्रॉस हुआ 60 से ऊपर? नहीं। क्या यहाँ पे क्रॉस किया 60 से ऊपर? नो। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक। क्या यहाँ पे क्रॉस हुआ? 4 जुलाई, 4 जुलाई, 4 जुलाई। मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ चार्ट को, तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ये 4 जुलाई का चार्ट है। क्या क्रॉस हुआ 60? यहाँ पे 30 से ऊपर है। क्या क्रॉस हुआ 60? नो। कहाँ पे क्रॉस हुआ है 60? ये देखिए, ये क्या इस कैंडल पे क्रॉस हुआ है? नहीं। क्या इस कैंडल पे क्रॉस हुआ है? 62, यस, इस कैंडल पे क्रॉस हुआ है। मेरा इस कैंडल का हाई कितना है? हाई है 18.75 और लो कितना है? 18 पॉइंट। क्या मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता इसको? यस। हम एक ट्रेड ले लेंगे। ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे इस वाली कैंडल पे। हमारा एसएल हिट हो गया। यहाँ एसएल हिट क्यों हो गया? हमारी एंट्री कहाँ पे थी? हमारी एंट्री थी ये 18.75, 75 पैसे का मेरा एसएल था। मैंने एसएल ले लिया अपना। आई एम आउट ऑफ द ट्रेड, नो इशू। चलिए अब नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। कहाँ पे दोबारा 60 क्रॉस किया? 60 क्रॉस किया, यस। क्या मुझे ट्रेड मिली? नहीं। मेरा एक एसएल हिट हुआ है 0.75 का। मैं दूसरी ट्रेड पे चलता हूँ। क्या 60 क्रॉस किया? नो। 60 क्रॉस हुआ? नो। 60 क्रॉस हुआ, यस। बट ये कैंडल इतनी बड़ी है कि मुझे इसमें ट्रेड नहीं करना है। कैंडल इतनी बड़ी है कि मुझे इसमें ट्रेड नहीं करना है। चलिए अब हम दोबारा देखते हैं, दोबारा 60 कब क्रॉस हुआ? 60 क्रॉस हुआ? नो। ये मैं इस कैंडल में देखता हूँ 60 क्रॉस हो गया क्या इस कैंडल में? नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ से देखना मेरे को 56, हाँ इस कैंडल में देखना। जब दोबारा से 60 क्रॉस करे तो नहीं। इस कैंडल में नो। मेरा ट्रेड बना ही नहीं, मैंने ट्रेड लिया ही नहीं, क्योंकि ये बिग कैंडल है। बिग कैंडल पे मैं ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। बिग कैंडल पे मुझे ट्रेड लेना ही नहीं है। ये कितने पॉइंट की कैंडल है? 20, 19, यानी ये पूरी 1.5 रुपए की कैंडल है। 1.5 पैसे, 1.50 पैसे की कैंडल है ये। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप इसे ले सकते हैं। छोटा स्टॉक है, आप 1.1 रुपया 1.5 रुपया ऐसा लाभ ले लीजिए, ठीक है। 1 रुपये 50 पैसे। मेरा टारगेट कितना होगा? 3 रुपये। टारगेट कितना होगा मेरा? 3 रुपये। 15 दूनी 30, 3 रुपये। क्या टारगेट मिला मुझे? नहीं, मुझे टारगेट मिला नहीं। बट आपको दिया कितना इसने कितना दिया ये देखिए। जब ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बन चुकी थी तो आप यहां पे निकल जाइए, 1:1 लेके आप निकल जाइए किस में? 1:1 लीजिए और निकल जाइए जब ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है। आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा ट्रेड में। 0.75 पैसे का जो लॉस हुआ था वो कवर तो हो गया ना कम से कम। तो आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा ट्रेड्स में, कि किस तरीके से मुझे ट्रेड्स करने हैं, क्या चीजें मुझे देखनी है। ये सारी चीजें देख के फिर आपको एक्टिव होकर फिर ट्रेड करना है। क्या एसएल हिट हुआ था मेरा? नहीं, एसएल हिट हुआ ही नहीं मेरा। एसएल हिट कहाँ पे हिट हुआ? यहाँ पे आके एसएल हिट हुआ। चलिए और थोड़ा आगे चलते हैं, जहां पे इसने 60 क्रॉस किया देखते हैं।
क्या यहाँ पे 60 क्रॉस किया? यस, इस कैंडल में 60 क्रॉस किया। क्या इतनी बड़ी कैंडल में मैं ट्रेड लूंगा? नहीं, मैं इतनी बड़ी कैंडल पे ट्रेड क्यों लूंगा? मैं अवॉइड करूंगा इतनी बड़ी कैंडल पे ट्रेड। नहीं तो आप ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, इस कैंडल के हाई पे ट्रेड ले लीजिए। बट आप देखेंगे 60 क्रॉस हुआ, फिर दोबारा से नीचे आया, फिर 60 क्रॉस किया। क्या इस कैंडल में 60 क्रॉस हुआ? नहीं। इस कैंडल में 60 क्रॉस हुआ? यस। ये कितनी बड़ी कैंडल है? 21,770, यानी 1 रुपए 60 पैसे की कैंडल है। ठीक है, आप अपनी रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड ले लीजिए। आप अपनी रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड ले लीजिए, नो इशू। आपने ट्रेड ले लिया, मान लीजिए 1.65 पैसे मेरा इसमें, क्या कहते हैं, इस ट्रेड में जो मेरा चलेगा 1.65। 1:2 का मेरे को लेना है, 16 दूनी 32, 3 रुपए 20 पैसे मेरे को लेने हैं। क्या 3 रुपए 20 पैसे? ये देखिए कहाँ पे मिल गए आपको, यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे मुझे मिल गए। क्या मुझे ट्रेड में बने रहना चाहिए? क्या मुझे ट्रेड में बने रहना चाहिए? यस, आप वेट कीजिए और प्रॉफिट्स का, आप वेट कीजिए और प्रॉफिट्स का, नो इशू। आप 1:4 भी ले सकते थे, आप 1:5 भी ले सकते थे, आप 1:6 भी ले सकते थे। उसके लिए आपको थोड़ा एडवांस जाना पड़ेगा। एडवांस अगर आपको सीखना है, आप जाइए वीडियो में और देखिए, देखिए कहाँ तक गया है। इस कैंडल ने फिर दोबारा पीछे, इस स्टॉक ने फिर दोबारा पीछे मुड़ के देखा नहीं है। आपको 1:20, 1:10, 1:15 भी दिया है इस स्टॉक ने। आप इसको इस तरीके से ट्रेड कर सकते थे, आप इसको इस तरीके से ट्रेड कर सकते थे। कोई नहीं, आप नहीं कर पाए ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम और आगे चलते हैं। जब ये 60 क्रॉस करेगा, हम फिर दोबारा ट्रेड लेंगे। 60 क्रॉस हुआ? नो। 60 क्रॉस हुआ? कहाँ पे 60 क्रॉस हुआ? ये देखिए, इस कैंडल पे 60 क्रॉस किया? नहीं। इस कैंडल पे 60 क्रॉस किया? यस। यस, इस कैंडल पे 60 क्रॉस हुआ है भाई, देखिए 63 है। अब मैं इस कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। मेरे को सिर्फ देखना है कि 60 कहाँ क्रॉस हुआ है, 40 से ऊपर है या नहीं है। ये दो तीन चीजें मुझे देखनी है, फिर उसी के अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड करना है। 1:80, 18, 36, 3, 36, 36, ये देखिए 1:2 मेरा टारगेट रहेगा। 1:2 मुझे मिल गया, आई एम आउट ऑफ द ट्रेड, सिंपल। मेरा एसएल कितना था? 1 रुपये 80 पैसे। टारगेट कितना रहेगा? 3 रुपये 60 पैसे। क्या टारगेट मिला मुझे? यस, मुझे टारगेट मिल गया, डन, आई एम विद दैट। मैं निकल जाऊंगा ट्रेड से, मैं फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करूंगा। मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं ट्रेड से निकल के नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करूंगा। आपको और पोजीशन ऐड करनी है, आप यहाँ आए, जब ये दोबारा से यहाँ पे क्रॉस किया, जब इस कैंडल को क्रॉस किया, आप दोबारा से पोजीशन ऐड कर लीजिए। पोजीशन ऐड कर लेंगे आप, आपका टारगेट सेम रहेगा, ठीक, आप कर लीजिए ट्रेड, कोई इशू नहीं है। आई एम आउट ऑफ द ट्रेड। अब फिर देखूंगा मैं कब इसने 60 क्रॉस किया है। क्या 60 क्रॉस हुआ इस कैंडल पे? नो। इस कैंडल पे क्रॉस, कौन सी कैंडल, इस कैंडल पे क्रॉस हुआ? यस। क्या आपको नहीं लगता 68 पॉइंट, क्या आपको नहीं लगता 68.96 इसने बनाया है? कितना हाई मारा है इस कैंडल ने। क्या ट्रेड लेना चाहिए? चलिए, आपने मान लीजिए ट्रेड ले लिया, ठीक है, ले लीजिए आप। आपका एसएल गया? यस, आपका एसएल चला गया, ठीक है। एक एसएल हिट हो गया, दो एसएल हिट हो गए, टारगेट कितने मिल गए हमें? दो टारगेट मिल गए। जब ये दोबारा क्रॉस करेगा, क्या हमें दोबारा यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए? ये दोबारा यहाँ पे क्रॉस किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, मेरा टारगेट कितना रहेगा? 1:2। क्या मुझे टारगेट नहीं मिला? टारगेट मिल गया मुझे, आई एम डन विद द टारगेट। ये देखिए, मेरी एंट्री कहाँ पे बनेगी? मेरी एंट्री बनेगी इस कैंडल पे, मेरी एंट्री बनेगी इस कैंडल पे। मेरा टारगेट कितना होगा? 3 रुपए। 3 रुपए मेरा टारगेट होगा, ठीक है। मिला क्या आपको 3 रुपए? हाँ, 3 रुपए से ज्यादा ही मिल गया मुझे तो। टारगेट डन, निकल जाइए ट्रेड से, बस सिंपल। ज्यादा रिस्क लेना नहीं है, आपको सिर्फ छोटे छोटे ट्रेड्स ऑब्जर्व करने हैं, किस तरीके से कहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है, ये सारी चीजें देखनी है। अब अगर मैं इसमें करंट में आ जाऊं, क्या करंट में मेरा इस पे ट्रेड बन रहा है? नहीं, मेरा इसमें ट्रेड कब बनेगा करंट में? जब ये 60 से ऊपर जाएगा, तब मेरा ट्रेड बनेगा। 60 से ऊपर जाने पे ही मेरा ट्रेड बनेगा, 60 से नीचे मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एनालिसिस, डीपली एनालिसिस। क्या इसे मुझे डे, इंट्राडे के बेस पे, आरएसआई के बेस पे इंट्राडे में ट्रेड करना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये 60 से ऊपर नहीं है डेली में। अगर डेली में 60 से ऊपर होता तो मैं इंट्राडे में ट्रेड करता। इंट्राडे के लिए क्या करता, मैं दो चार्ट लगाता, एक 10 मिनट का, एक वनडे का। वनडे में अगर डेली चार्ट में 60 से ऊपर होता तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता 10 मिनट में, जब 60 से ऊपर होता।
ये थोड़े इसमें रूल्स हैं जो मुझे फॉलो करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, रूल्स के अकॉर्डिंग।